भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संवदे नीलांबुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोहितवामभागम् आड़ो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपुषे इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोताया मालके तुम पद रजमम तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रसखान इनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नवहाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा से श्री गीता भवन के पवित्र प्रांगण में इस पावन भूमि में अनेक संतों ने अपने हृदय के अमृत को अपनी वाणी के द्वारा प्रवाहित किया है। विगत 100 वर्षों से यहाँ लगातार अमृत की वर्षा हो रही है। परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी के द्वारा यह कल्प वृक्ष जो यहाँ स्थापित किया गया, यहाँ हजारों हजारों लोग नित्य सत्संग प्राप्त करते हैं और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ऐसी परम पावन भूमि में हम सब एकत्रित होकर के श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्र में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी भाग्यशाली हैं। हम सभी के ऊपर श्री सीताराम जी की कृपा है, श्री राधा माधव की कृपा है। जिस भूमि में आप बैठे हो, यदि इनकी कृपा न हो तो एक क्षण नहीं बैठ सकते हैं आप यदि यहाँ विराजे हुए हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं, आपका अंतःकरण अत्यंत इस समय पावन है, पवित्र है, तो निश्चित रूप से ये श्री युगल सरकार की कृपा है, राधा माधव की कृपा है। प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत यहाँ अनेक संत अपनी अनुभूत वाणी आपको सुनाते हैं। इन सब का लक्ष्य एक ही है, इन सब का ध्येय एक ही है कि अनादिकाल से हम जो भटक रहे हैं वो भटकाव बंद हो जाए। भव सागर में बार बार जो जन्म मृत्यु का ये चक्कर लगा हुआ वो समाप्त हो जाए। व्यक्ति अपने भ्रम के कारण ही भटकता है। हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें बैठ गई हैं जो नहीं निकलती, कोशिश करने के बाद भी नहीं निकलती हैं और वही हमें बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करती हैं, बार बार संसार में आने के लिए बाध्य करती हैं। प्रेमियों, ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर संतों का ध्यान गया। संतों ने गहराई से देखा कि मूल बीमारी क्या है और उसी बीमारी को दूर करने का प्रयास ये संत जन करते हैं। महाराष्ट्र में एक अद्भुत संत हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने 17 वर्ष की आयु में श्रीमद् भगवद गीता में टीका लिखी। उसका नाम हुआ ज्ञानेश्वरी। मराठी भाषा में लिखा उन्होंने और उसका हिंदी अनुवाद भी हो गया है। और 21 वर्ष तक इस धराधाम में रहे। बस 21वें वर्ष में स्वयं आप समाधिस्थ हो गए। इतनी कम आयु में बहुत बड़ा काम किया संत ज्ञानेश्वर ने। उन्होंने भगवद गीता के 9वें अध्याय में भूमिका लिखी।
उस भूमिका में लिखा कि जैसे कुशल डॉक्टर के सामने जब रोगी खड़ा होता है तो कुशल डॉक्टर उसके शरीर में अपरेटस नहीं लगाता है, देखने वाले जो आला होते हैं उसको नहीं लगाता है, केवल देखता है। और उसकी इतनी अनुभवी दृष्टि होती है कि देखने मात्र से समझ जाता है इसको कौन सी बीमारी है। एक जो कुशल डॉक्टर है, हवल का डॉक्टर होता है, इसके सामने खड़े होते ही तुरंत पहचान लेता है कि इसको ये बीमारी है। ऐसे ही जब आप किसी संत के सामने खड़े होते हैं तो संत एक दृष्टि डालते ही समझ जाते हैं कि तुम्हारा भजन क्यों नहीं हो रहा है, कौन सा अवरोध है, हमें नहीं पता चलता। ये किसी कुशल, जैसे कुशल डॉक्टर को पता, सब डॉक्टरों को नहीं पता चलता, ऐसे जो इस रस में निमग्न संत हैं वो संत दृष्टि डालते ही समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति का भजन क्यों नहीं हो रहा है, और फिर वो वही प्रहार करते हैं, उसी चीज को निकालते हैं। तो अनादिकाल से हमारे अंदर कुछ चीजें ऐसी बैठ गई हैं जिससे हम इस भव सागर से नहीं निकल पा रहे हैं। हमें बड़े बड़े संतों का साथ भी मिलता है, हम सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन वो चीज नहीं डालते, इसमें हमें विचार करना। ये भक्तमाल में जो चरित्र हैं ये वस्तुतः आपको अंतर्मुख करने के लिए, हृदय में झांकने के लिए। आप जब भी किसी भक्त का चरित्र श्रवण करो, सारी वृत्तियों को आप सब तरफ से खींच करके उन संत के साथ अपनी वृत्तियों को जोड़ो। आपको यदि संत चरित्र से कुछ चाहिए तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। श्री नामाजी ने जब भक्तमाल लिखी तो 12 महाभागवतों को याद किया, विधि, नारद, शंकर, सनकादिक, कपिल देव, मनभूप, नर हरिदास, जनक भी संबली, सुख मुनि धर्म स्वरूप। ये 12 महाभागवत हैं। इनको स्मरण किया नामाजी महाराज ने कहा कि आप श्री ठाकुर जी के अंतरंग हैं, अंतरंग अनुचर हरिजू को। तो आपको जितना पता दूसरे को पता नहीं। महाभागवत का तात्पर्य जो ठाकुर की अंतरंग सेवाएं के बारे में जिसको जानकारी हो, अंतरंग अनुचर हरिजू को। तो मैं आपका स्मरण कर रहा हूं, इसलिए कि इन संतों के चरित्रों को मुझको लिखना है, कहना है। आप अनुग्रह करें मेरे ऊपर। इतने ये संतों के चरित्र अंतर्मुख होते हैं, बड़ी कृपा की आवश्यकता हमें होती है। कृपा होगी तब ये समझ में आते हैं। और न जाने कितने संत नियम पूर्वक, साल में 365 दिन होते हैं, उन्होंने अपना एक दिन एक संत को दे दिया। जैसे आज का दिन है तो एक संत को दे दिया, एक संत का चरित्र भगवान को सुनाएंगे और उसी का चिंतन मनन करेंगे। यानी आज का दिन एक संत को दे दिया, कल का दिन एक संत को दे दिया, ऐसे 365 दिन बुक कर दिए उन्होंने। एक एक संत का स्मरण करते हैं, उन्हीं के चिंतन में डूबे रहते हैं और जीवन निकल जाता है। तो हम 1 घंटे चरित्र श्रवण करें चाहे 2 घंटे श्रवण करें, उतनी देर के लिए आप अपने मन को उस चरित्र से जोड़ने का प्रयास करो। अपने आप को थोड़ा खाली करो। आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप स्त्री हैं कि पुरुष से भूल जाओ। आप तो अपने मन को, अपने अंतःकरण को उस चरित्र से जोड़ो। फिर देखो आप कैसे आपको भजन करने की उत्कंठा हृदय में जागृत होगी। कल नहीं, आज ही, अभी आपको भजन करने की तीव्र उत्कंठा हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि थोड़ी देर के लिए आप सब भूल जाओ। एक न एक दिन भूलना है कि नहीं बताओ आप?
एक न एक दिन सबको भूलना है कि नहीं? अरे भूलना है, भूलना है। तो यदि हम किसी संत के लिए 1 घंटे के लिए भूल जाए तो क्या नुकसान है बताओ? कोई नुकसान थोड़ी है। एक न एक दिन तो सबको भूलना ही पड़ेगा बाबा। तो हम अभ्यास करें कि जब किसी संत का चरित्र श्रवण करें तो ऐसा उनके साथ साथ 1-2 घंटे का दान देना है आपको, बाकी सब खूब याद करो आप। लेकिन जब किसी संत का चरित्र श्रवण करो, उनके साथ साथ चलो, देखो कितना रस आता है, कितना आनंद आता है। ये भक्तों के चरित्र 3 दिन के बाद लाभ नहीं करते हैं, 3 महीने के बाद नहीं, 3 साल के बाद नहीं, तुरंत। इधर सुनो इधर लाभ, तुरंत लाभ करते हैं। तो परम भक्ता करमेटी जी का परम पावन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। आइए पहले करमेटी जी के चरणों में श्री नाभा जी ने जैसे वंदन किया है उन्हीं की भाषा में हम वंदन करें, है ना? 6 पंक्तियों में करमेटी जी का चरित्र श्री नाभा जी ने लिखा। तो हम लोग ध्यान करें करमेटी जी का। परम भक्ता है करमेटी जी, परम भक्ता, सब कुछ देने में सामर्थ्य है, सब कुछ। आप के ऊपर आप कितना उनसे दे सकते हो। यही अभी पता नहीं क्या दे दें। मन को एकाग्र करो और हाथ जोड़ करके पहले उनका वंदन करो, प्रार्थना करो। कठिन काल कलयुग में, कठिन काल करमेटी निष्कलंक रही। नश्वर पति रति त्याग, नश्वर पति कृष्ण पद सो रति जोरी। कृष्ण सबे जगत की फांस, सबे जगत सरको तिनका जो तोरी। निर्मल कुल का धन्या, निर्मल कुल धन्य पर साजहि जाई, पर साजहि जाई। विदित वृंदावन वास, विदित वृंदावन संत मुख करत बड़ाई, संत मुख संसार स्वाद सुखवंत करी, संसार स्वाद फेर नहीं तिन तन चली, फेर कठिन काल कलयुग में, कठिन काल करमेटी निष्कलंक रही, करमेटी निष्कलंक रही। प्रतः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्ता परम रसिका श्री करमेटी जी का स्मरण करते हुए कहते हैं, करमेटी जी का जीवन परम पावन परम पवित्र रहा। करमेटी के जीवन में कभी किसी तरह का कोई कलंक नहीं लगा। जिस काल में हम लोग हैं इसका नाम कलयुग है। काजर की कोठरी में कितनों ही सयान हो जाए, काजर की एक रेख लागी है फैलागी। कोई काजल की कोठरी में जाए तो कोई न कोई एक रेखा काजल की लगेगी ही। ऐसे कठिन कलिकाल है जहाँ काम क्रोध लोभ मद मोह का बाजार लगा हुआ है।
जहां जाओ इसी का बोलबाला है। ऐसे कठिन कलिकाल में कोई व्यक्ति अपना जीवन निष्कलंक निकाल दे, निर्मल निकाल दे, तो समझना चाहिए श्री ठाकुर जी की बहुत 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 कृपा है। करमेती जी का ऐसा ही जीवन महाराज निष्कलंक निकला। श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज करमेती के परम पावन चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। कल आपने श्रवण किया खंडेला में करमेती जी का वह निवास स्थान जहां करमेती की विदाई करने के लिए ससुराल पक्ष के लोग आए हुए, गौना कराने के लिए आए हुए हैं। चहल पहल है पूरे निवास में, घर में, खंडेला में। पिता इनके राज पुरोहित हैं, धन की कमी नहीं है, यश की कमी नहीं है, सभी संबंधी आए हुए हैं। माँ बेटी को सब कुछ देना चाहती है, बहुत तैयारी की है, सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण अपनी बेटी को देने की पूरी तैयारी की है। अपने हाथों से सजाया है, करमेती को आभूषण पहनाए हैं। कल प्रातःकाल विदाई होनी है। सब लोग रात्रि में 12 बजे सो गए, लेकिन कौन नहीं सोया? करमेती नहीं सोई। जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति की आग जलती है, उसके जीवन में सोना खाना सब अलग हो जाता है। भरत जी कहते हैं कि श्री राम जी जब से गए हैं तब से मेरी आंखों से नींद चली गई। मैं जानता ही नहीं नींद क्या होती है, भोजन क्या होता है। एक प्रेमी की ये दिनचर्या होती है, और ठाकुर के वियोग में न उसे नींद आती है, न उसे भोजन आता है। भूख न वासर नींद न आती, न दिन में भूख लगती है, न रात में नींद आती है। करमेती जी का आज निर्णायक दिन है। निर्णायक समझते हैं आप? 1 घंटे में करमेती के जीवन की धारा बदल जाएगी। करमेती यदि सुबह ससुराल वालों के साथ चली जाती हैं, इसका मतलब है ऐसे वातावरण में प्रवेश कर जाएंगी जहां उन्हें वापस इस भवाटवी में आना पड़ेगा, भवसागर में आना पड़ेगा। दिक्कत संसार से नहीं है, दिक्कत वहां के वातावरण से। वहां का हर व्यक्ति संसार की बात करता है, कोई ठाकुर की बात नहीं करता है, भगवान की बात नहीं करता है। दिक्कत है। क्यों नहीं करता बताओ आप? इसलिए नहीं करता क्योंकि भगवान की आवश्यकता जीवन में नहीं है, ऐसा उसे लगता है। देखो, कोर्ट की आवश्यकता है, समय पर कोर्ट जाएगा। किसी की पेशी हो, समय पर जाएगा, 1000 काम छोड़ के जाएगा। रिश्तेदारी में जाना होगा, 1000 काम छोड़ के जाएगा। किसी संबंधी के जाना, क्यों भाई? बोले आवश्यक है, वहां जाना बहुत आवश्यक है। आप कहो भैया भगवान का भजन, अरे बोले भाई समय मिलेगा तो कर लेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है। पहले हम अपने आवश्यक काम कर लें, फिर करेंगे। यही दिक्कत है हमारे मन में। श्री ठाकुर जी की आवश्यकता को जगाना है। हमें 1 नंबर पर भजन रखना है, 2 नंबर पर संसार के व्यवहार रखना है, बस ये सेटलमेंट करना है। बस संसार में रहने की दिक्कत नहीं है, लेकिन संसार में लेके ठाकुर जी को भूल जाना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। रावण को मार दिया राम जी ने। अब जितने बंदर भालू थे वो विदा लेने के लिए राम जी के पास खड़े। कितने बंदर भालू थे, अरबों।
सब अपने अपने घर जाना चाहते, इतने दिनों से राम जी के साथ में थे, सब जाना चाहते हैं। राम जी ने एक संदेश दिया, बस, ज्यादा कुछ नहीं। राम जी ने कहा देखो तुम लोग घर तो जाओ, लेकिन घर की एक बीमारी है। बंदर भालू ने पूछा हमारे से क्या बीमारी है? बोले घर जाने के बाद व्यक्ति मुझे भूल जाता है, ये बीमारी है। घर बुरा नहीं है, राम जी कहते हैं घर में जाने के बाद व्यक्ति मुझे भूल जाता है, और जब मुझे भूलता है तो विपत्ति के सागर में डूब जाता है। विपत्ति आती क्यों, यहां से चिंतन करना चाहिए ना। अरे भाई रोग हुआ क्यों? रोग का इलाज तो ठीक है, लेकिन रोग क्यों आया? यहां से प्रारंभ करें ना, हम अन्वेषण प्रारंभ करें, ऐसे हमारे जीवन में विपत्ति आई क्यों? भगवान श्री राम कह रहे हैं कि व्यक्ति घर में जाते मुझे भूल जाता है, इसलिए तुम जाओ और जाकर के एक काम करना, मेरा स्मरण करना। राम जी कह रहे हैं खूब जाओ तुम घर में, खूब रहो, लेकिन मेरा स्मरण करना। और दूसरी बात राम जी ने क्या कहा कि कभी भी ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। हम जब अपने को अकेला समझते हैं ना, तभी भयभीत हो जाता, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमारे वृंदावन में एक संत थे, बहुत अच्छे संत, बहुत भजन करते थे। तो भक्तमाल की कथा सुनने बिहारी जी आया करते थे रोज। जब वो बहुत बीमार हुए तो उन्होंने एक दिन अपने पास हमको बुलवाया। हम गए तो अकेले लेटे थे, एक पतला कपड़ा, अकेले लेटे थे, कोई नहीं आस पास में। तो हमने प्रणाम करके कहा महाराज जी आपके पास कोई नहीं है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो किसी विद्यार्थी को भेज देते हैं, कम से कम रात्रि में आपके पास रहेगा, पानी पिलाना है, लोक संख्या के लिए ले जाना है। कितना सुनते ही बड़ी जोर से बोले, क्या बोले? मैं अकेला हूं? अरे मेरे पास में राधा रानी बैठी है। इतनी तेज से बोले, वो शब्द मेरे अभी कान में गूंज रहा है। जैसे मैंने कहा माँ जी आप अकेले हैं, तो इतनी तेज से बोला, क्या कहा अकेले? हमारे पास में राधा रानी बैठी है। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझो, निरंतर ये समझो कि हमारे साथ में राम जी हैं, हमारे साथ में श्याम सुंदर है। भगवान कह रहे हैं तुम घर जाओ, पहली बात मेरा स्मरण करना, दूसरी बात मैं तुम्हारे समीप में हूं, इस बात का अनुभव करना, और कभी भयभीत नहीं होना। तीसरी बात कहते कभी भयभीत नहीं होना, संसार तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। यदि राम जी साथ में हैं तो संसार आपका बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कभी भयभीत मत होना। इन बातें तो इस कठिन काल में कर्मैती किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हे भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं कि कर्मैती ने आधी रात में जब सब सो रहे थे, बैठ करके अपने मन से पूछा कि अरे मन, एक ये धारा है संसार की, एक ये धारा है ठाकुर की, तुझे कहां चलना है? व्यक्ति एक ही धारा में चल पाएगा। कबीरा चित्त एक है, कबीरा चित्त एक है, चाहे जहां लगाए, या तो इससे भजन कर या फिर विषय कमाए। दोनों सीधे एक साथ नहीं हो सकती। तो कर्मेती जी ने अपने मन को सावधान किया कि तू बता क्या करना है। यहां भक्तमाल के टीकाकार एक शब्द लिखते हैं, पर्यो सोच भारी, पर्यो सोच भारी, कहा कीजिए विचारी, कहा कीजिए विचारी।
डूब गई करमेती। सारा घर सो रहा है गहरी नींद में, और करमेती को निर्णय लेना है मुझे कहां जाना है। बड़ा सोच हुआ। देखिए, ये जीवन बड़ा मूल्यवान है। अगर आप विचार करके जीवन नहीं जियोगे तो कौड़ी के मोले चला जाएगा जी। इतना मूल्यवान जीवन है, विचार करके जीवन जीना पड़ेगा, बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जीना पड़ेगा। दिवस बितायो खाए के, रात बिताई सोए, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी मोले जाए। दो ही काम रह गए, खाना और सोना। पूरी रात सोते, दिन में खाते पीते, रोज दिन चला गया। और संत कहते हैं ना बाबा, त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम नाय। श्री अयोध्या के साक्षात्कार प्राप्त स्वामी राम वल्लभा शरण जी की ये पंक्ति है। वो कहते हैं कि तराजू के एक पलड़े में तीनों लोगों की संपत्ति रख दो आप, उसका मूल्य आपके शरीर से जो एक श्वास निकल रही है उसके बराबर नहीं हो सकता। त्रिभुवन की संपत्ति एक श्वास सम नाहीं, सो श्वासा सीता राम नाम मिल जाए। उस श्वासा से हमें राम का नाम लेना चाहिए, ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए। लेकिन देखो, व्यर्थ में श्वास जा रही है, व्यर्थ में जीवन जा रहा है। परम पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि ये मनुष्य जीवन एक तिराहे में खड़ा हुआ है। तिराहा समझते हैं, जहां से तीन रास्ते जाए उसको तिराहा बोलते हैं। हम सबका जीवन एक तिराहे में खड़ा हुआ है, तीन रास्ते जाते हैं। आप जीवन में खूब पूर्ण करो, आप जीवन में खूब पूर्ण करो तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। एक रास्ता स्वर्ग को जाता है, तिराहे में एक रास्ता स्वर्ग को जाता है। जो व्यक्ति जीवन में पूर्ण करता है वो स्वर्ग चला जाएगा। आप जीवन में खूब पाप करो, स्वतंत्र है आप, तो दूसरा रास्ता नरक को जाता है, आप सीधे नरक जाएंगे। और इसी जीवन में आप खूब भजन करो, मानव जीवन प्राप्त करने के बाद खूब भजन करो आप, तो आप तीसरे रास्ते से भगवान के धाम में पहुंच जाओगे, नित्य निकुंज पहुंच जाओगे। आपके ऊपर आपको क्या करना। आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां से तीन रास्ते जाए, आप चुनाव करो। आप इसी मानव जीवन से कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं महाराज, है कि आपका ये पावन यश गाया जाए। वर्तमान क्या है, जिन्होंने भगवत प्राप्ति के आज हम उनका यश गाते। बड़े बड़े राजा आए, सम्राट आए, कोई नहीं जानता, सब धूल में मिल गए। बड़ी बड़ी जिनकी ख्याति थी, बड़ी बड़ी जमीनें थी, जायदाद थी, कोई नहीं जानता उन्हें। लेकिन सूरदास जी को सब जानते हैं, श्री तुलसीदास जी को सब जानते हैं, श्री मीरा जी को सब जानते हैं, क्योंकि इन्होंने भजन किया। और जो भजन करता है महाराज, वो अमर हो जाता है, उसको कोई मार नहीं सकता। तो ये मूल्यवान जीवन है, ऐसे मत व्यर्थ में खो दो इसे। आप भक्त का चरित्र सुनते हो तो इस बात का ध्यान रखो आप कि जीवन को बहुत सावधानी पूर्वक खर्च करो। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सने। ये ठाकुर जी ने कृपा करके मनुष्य बना दिया। हम लोग 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, श्री ठाकुर जी को दया आ गई, करुणा आ गई और हमें मनुष्य ने बना दिया। तो रोज ठाकुर जी के सामने बैठ के 2 आंसू गिराओ, जय जय आपने कितनी कृपा की, कितना अनुग्रह किया, कितनी सुंदर हमें ये मानव देह प्रदान कर दी। बड़े बड़े देवता तरसते इस मनुष्य शरीर के लिए,
और हे नाथ, आपने कितना अनुग्रह किया, कितनी कृपा कर दिया। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह बहुत अनुग्रह कीनो, बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो, मोहि कृपा कर दीनो, मोहि कृपा कर दीनो, मोहि कृपा कर दीनो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, जो देवताओं को दुर्लभ है और जिससे सब तरह के साधन किए जा सकते हैं। हे रघुनाथ जी, आपने कैसी कृपा की, ऐसा सुंदर शरीर। उस श्री सेठ जी के पावन चरित्र में लिखा हुआ है कि ऐसी गर्मी के दिन थे और एक व्यक्ति हरिद्वार में एक चौराहे में ठंडा जल मटके से निकाल करके यात्रियों को पिला रहा है। कोई भी निकले, बड़े बड़े मटके में जल भरवा के रखा था। प्यासा व्यक्ति आए, उसको जल पिलाए, फिर आए, फिर ऐसे सुबह से शाम तक वो जल पिलाता। तो सेठ जी निकले उसके पास से, उसको देख के बड़े खुश हुए सेठ जी, और उसके समीप में आकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा, कहा भाई बहुत अच्छा काम कर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्यासे आदमी को जल पिला रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी मन में अभिमान मत कर लेना कि मैं जल नहीं पिलाता तो ये प्यासे मर जाते। यही तो होता है ना। देखो, सत्कर्म व्यक्ति करता है, उसके पीछे अभिमान खड़ा रहता है। शेठ जी बोले तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मन में ये अभिमान मत कर लेना कि यदि मैं जल नहीं पिलाता तो प्यासे मर जाता। आगे बोले अच्छा ये बताओ, भगवान यदि तुमको गधा बना देते तो जल पिला सकते थे? सेठ जी बोले कि मनुष्य ना बना के गधा बना देते तो किसी को पानी पिला सकते थे। तो सबसे पहली कृपा ठाकुर की हुई कि तुम्हें मनुष्य बना दिया, तो अब किस बात का अभिमान? भगवान यदि हमें गधा बना देते तो किसी को हम रोटी खिला सकते थे, किसी को पानी पिला नहीं ना। तो मूल में तो ठाकुर जी कृपा की हमें मनुष्य बनाया। तो कभी ये अहंकार नहीं करना, बल्कि ठाकुर की कृपा का अनुभव करना कि ठाकुर जी ने हमें मनुष्य बनाया है। ऐसे प्रेमियों, हमें भी रोज सोने के पहले ठाकुर जी के सामने 2 आंसू गिराना चाहिए कि हे नाथ, हम लायक नहीं थे, आपने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, अनुग्रह नहीं किया, बहुत अनुग्रह किया है, कर दिया। हम इस शरीर से आपकी प्राप्ति कर सकते हैं, इस शरीर से आपके धाम में जा सकते हैं। तो अपने मन से पूछा करमेती ने कि तू बता, 2 रास्ते, एक ये रास्ता जो तुम्हें भवाटवी में ले जाएगा, और एक रास्ता ये है जो तुम्हें भगवत धाम तो ले जाएगा, और न जाने कितने लोगों को भगवत धाम ले जाएगा। जिन संतों का चरित्र हम सुनते हैं, भगवान ने गारंटी लेटर दिया है, जो व्यक्ति
किसी भक्त का चरित्र सुनता है, उसने जीवन में जो भजन किया होगा उसका कुछ अंश तुमको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। अब बताओ कितना लाभ है। ऑटोमेटिक आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, कोई समझौता नहीं। नाभाजी ने लिखा है, जिस भक्त का चरित्र सुनोगे आप, उसने जितना भजन किया होगा उसका कुछ ना कुछ भाग प्रत्येक सुनने वाले के खाते में जमा हो जाएगा। करमेटी जी ने जितना भजन किया है, आप करमेटी जी का चरित्र सुन रहे हो, 2 घंटे के बाद आपके खाते में भजन चढ़ा जाएगा। ऐसा नाभाजी ने लिखा है, अच्युत कुल जसबेर एक जाकी मत अनुराग, जिनकी भक्ति भजन को निश्चय हो ये विभाग। इनके भजन का विभाग हो जाता है। ये बड़े दयालु है संत, ये बड़े कृपालु है संत। ये नकली चीज नहीं देते। ये रुपया है, कपड़ा है, मकान है, दुकान है, नकली चीज है। इसको काल छीन लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। असली चीज भजन देते, इसको छीने नहीं। इस कलयुग में सबसे कठिन है भजन करना। खूब पैसा लोगों के पास, खूब व्यवस्थाएं, खूब सुख संपत्ति है, कोई भजन नहीं करता। कलयुग में सबसे कठिन काम है भजन करना। और ये संत देखो कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। आप उनकी कथा सुनने के लिए बैठे, अपना भजन ट्रांसफर कर देते हैं आपके खाते। और तुलसीदास जी ने कितना भजन किया बताओ। और आपने तुलसीदास जी की 1 घंटे कथा सुन ली, तुरंत उनके भजन का कुछ भाग आपके खाते में जमा हो जाएगा, आपके जीवन में आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, नाभाजी कहते हैं कि भगवान ने गारंटी दी है कि जो कोई भक्त चरित्र सुनेगा, ध्यान से सुनो आप, नाभाजी ने गारंटी दी है, जो कोई भक्त चरित्र सुनेगा, मृत्यु होने के बाद वो मेरी गोद में बैठेगा। वो इससे बड़ा रिजर्वेशन क्या चाहिए आप? बैठे हरि की गोद, दिखाया ठाकुर जी ने। ये मनमानी बात नहीं है। जो कोई भक्त का चरित्र श्रवण करेगा, शरीर पूरा होने के बाद ठाकुर जी कहते हैं मेरी गोद में बैठेगा। अब बताओ कितना पावरफुल चरित्र है। तो जो पावरफुल होता है ना, उतनी कंसंट्रेशन से उसको सुनना। जो जितनी, अब देखो गेहूं को हम कहाँ रखते हैं? सामने, यहाँ डाल देंगे भी सड़क में, बाहर आंगन। और हीरे को कहाँ रखते हैं बताओ? कहाँ रखते हो आप? तिजोरी के अंदर, तिजोरी के अंदर रखते हो। क्यों? हीरा मूल्यवान है, गेहूं सस्ता है। ऐसे भक्तों के चित्र बहुत मूल्यवान, इनसे इतना कुछ प्राप्त होता है। और आप ऐसे ही आलस में ही सुनो, चलो बैठ गए तो बैठ गए हैं। आप यहाँ बैठे हो, दुनिया भर की बातें सोच रहे हो, तो क्या करेंगे भक्त बताओ? खोपड़ी फोड़े अपनी। अरे आए हो तो 1 घंटे के लिए तो उनके साथ जुड़ो, सब भूल जाओ तो कुछ दिन मिलेगा तुमको। हाँ, नहीं तो पड़े रहो कचरे में। इसके जिम्मेदार आप हो, भक्त थोड़ी। आज जब उनका चरित्र सुनोगे तो भगवान ने गारंटी लेटर दे दिया, उनके भजन का कुछ हिस्सा आपको मिलेगा जो कोई नहीं देता। भजन का हिस्सा कोई नहीं देता है। ये तो उदार है संत जो अपने भजन का हिस्सा आपको दे रहे हैं। तो देखिए, आप करमेती ने अपने मन को समझाया, जिसको भजन करना है, भजन में ना पड़ोसी विघ्न डालता है, ना घर वाले विघ्न डालते हैं। भजन में सबसे ज्यादा विघ्न डालता है हमारा मन। ध्यान देना, हमारा मन सबसे ज्यादा विघ्न डालता है। इसलिए मन को समझाओ, एकांत में बैठ करके मन को समझाओ। आज करमेती के पास कोई नहीं है, रात्रि में सब गहरी नींद में सो रहे हैं, और करमेती अपने मन को समझा रही है कि देखो, अब तुम केवल एक काम करो जिससे मानव जीवन का कलंक मिट जाए। हम सब जब मां के गर्भ में थे ना, सब सुनो आप काम की बात, हम सब जब मां के गर्भ में थे
तो माँ के गर्भ में 1000 जन्म पिछले का एक एक चीज दिखलाई पड़ती थी। 1000 जन्म पहले हम क्या क्या बने, हर व्यक्ति को अपने माँ के गर्भ में दिखाई पड़ता है। और तब वो बहुत घबराता, हरि राम राम, हम इस जन्म में कुत्ते बने, इस जन्म में बिल्ली बने, इस जन्म में सुअर बने, इस जन्म में बने। आंखों से देखता है पिछले 1000 जन्मों का दृश्य, हर व्यक्ति अपने माँ के गर्भ में देखता है। वो घबरा जाता है, घबराता है। फिर भगवान से प्रार्थना करता है, वो जीवात्मा, हे नाथ, एक बार आप मुझे माँ के गर्भ से बाहर करो, अब मैं केवल आपका भजन ही करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करता है। हम लोग माँ के गर्भ में भगवान से प्रतिज्ञा करके आए हैं कि हम आपका भजन करेंगे बाहर निकलने के बाद। और जैसे यहां आए वैसे भजन ही नहीं करते, बाकी सब बाकी सारे धंधे, घोर धंधे हम करते हैं, केवल भजन नहीं करते। प्रतिज्ञा करके आए माँ के गर्भ में, लेकिन यहाँ आते ही सब कुछ भूल गए। भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा जीव जीवही माया लपटानी, जीव जीवही माया लपटानी। क्यों नहीं भजन करते बताओ? माया ने अपनी शिकंजे में कस लिया, माँ के गर्भ से निकले, माया ने जकड़ लिया, अब भगवान भूल गए आपको। जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाई परीक्षित जी को, परमहंस चक्षुरामणि श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे थे। कई वर्ष हो गए बाहर नहीं निकल रहे। अब वेद व्यास जी को बड़ी चिंता हुई कि बताओ, हम बेटे का मुंह देखने के लिए ललाए थे, बेटा माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा है। द्वापर की बात है, द्वापर की। भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारका में विराजते थे। भगवान श्री कृष्ण के पास वेद व्यास जी गए, जाके प्रार्थना की कि हे नाथ, आप कृपा करो, माँ के गर्भ से ये बालक बाहर नहीं निकलता, आप कृपा करो। भगवान बोले चलो हम चलते हैं। तो द्वारका से रथ में बैठ के श्री कृष्ण आए। कहा? वेद व्यास जी के आश्रम में आए। वेद व्यास जी की पत्नी के पास जाकर भगवान श्री कृष्ण ने नाम लेके कहा, सुखदेव क्यों बाहर नहीं आते हो? नाम लेके, सुखदेव क्यों बाहर नहीं आते हो? तो सुनो, सुखदेव जी बोले, जय जय, मेरा यहाँ भजन हो रहा है, क्योंकि मुझे दिखाई पड़ रहा है ना पिछले जन्मों का, तो मेरा यहाँ भजन हो रहा है। और जैसे मैं बाहर निकलूंगा, माया झपट्टा मारेगी और भजन भूल जाए, आप भूल जाएंगे, इधर मैं नहीं निकलूंगा। मैं माँ के गर्भ से जैसे बाहर निकलूंगा, माया मुझे दबा देगी और फिर आपका भजन नहीं हो पाएगा। तो भगवान बोले, अच्छा सुखदेव बताओ हम कौन है? कौन है? हाँ, मायाधीश है आप। सुखदेव जी बोले, आप मायाधीश है। तो बोले, फिर क्यों डरते हो? जब हम खड़े हैं तो क्यों डरते हो? तो सुखदेव जी ने बोले, एक शर्त है कि जब तक मैं माँ के गर्भ से बाहर नहीं आऊं, यहीं खड़े रहना आप। खतरा है, जब तक मैं माँ के गर्भ से बाहर न निकलूं, यहीं खड़े रह। बोला, हाँ खड़े रहेंगे। तो सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर आए और माया का प्रभाव नहीं हुआ, तो 1 मिनट में 16 वर्ष के हो। माया के प्रभाव के कारण पहले बच्चा बनता है, फिर वो बालक बनता है, फिर उसकी किशोरावस्था होती है, फिर उसकी युवावस्था होती है। ये माया के कारण ऐसा होता है। श्री सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर निकले और 16 वर्ष। और सुनो, 16 वर्ष के होते सीधे जंगल की तरफ दौड़े। पिताजी को आंख उठा के नहीं देखा, माँ को
माया के कारण तो ये पिता है माता है, माया का प्रभाव ही नहीं पड़ा तो सुखदेव ने किसी की तरफ नहीं देखा, सीधे जंगल की तरफ दौड़ लगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना। माया का प्रभाव नहीं हो तो बिना भजन के व्यक्ति रह नहीं पाए। सुखदेव जी महाराज सीधा भजन करने के लिए चलते। वेद व्यास जी को अपने बेटे का मुख देखना, पीछे पीछे जा रहे हैं, बुला रहे। सुखदेव जी किसी की तरफ नहीं देख रहे। जंगल में श्री सुखदेव जी प्रत्येक वृक्ष से सुको हम, मैं ही सुखदेव हूं, मैं ही सुखदेव हूं, ऐसा पूरे वन में गुंजारित कर दिया। और वेद व्यास जी को वापस आना पड़ा, सुखदेव जी नहीं आए। प्रेमियों, हम केवल यही निवेदन कर रहे थे कि कर्मेती ने विचार किया, बिना विचार किए कुछ काम नहीं होता, कि हम न जाने पिछले हजारों जन्मों में क्या क्या थे, क्या ये जन्म भी निरर्थक चला जाएगा। इसलिए अपने मन को समझाया कि अब समय नहीं है, और अब जो शेष समय बचा है उसमें केवल भजन करना है, हमको समझाना होगा। कर्मेती कह रही हैं अपने मन को, अरे मन, कृष्ण कृष्ण कही कही के जगू में, कृष्ण कृष्ण कही कही के जग, कृष्ण कृष्ण कही कही के जगू में, कृष्ण कृष्ण कही कही के जग में, साधु समागम कीजे, साधु समागम कीजे। अपने मन को समझा रही है। अब तो बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जैसे भगवान शंकर तांडव नृत्य करते हैं, ऐसे हमारी जीवा में कृष्ण नाम का तांडव नृत्य होना चाहिए। और एक कृष्ण नाम में रुचि कौन उत्पन्न करते हैं? ये साधु महात्मा संत। देखो, सत्संग के माध्यम से हमारा चित्त जो विषयों के लिए दौड़ रहा है, संसार के लिए दौड़ रहा है, उस चित्त को ठाकुर जी में लगा दो। इसलिए साधु समागम कीजिए। कृष्ण नाम की माला लेके, कृष्ण नाम की माला लेके, कृष्ण नाम चित दीजे, हाँ कृष्ण नाम चित दीजे। अब चित्त को कृष्ण नाम में लगाना है। अब चित्त को श्याम सुंदर के स्वरूप माधुरी में लगाना है। अरे मन, अब भूल मत करना, अब असावधान मत होना। कृष्ण नाम अमृत रस रसना, कृष्ण नाम अमृत रस रसना, कृष्ण नाम अमृत रस रसना, कृष्ण नाम अमृत रस रसना। त्रसावंत हुए पीजे, हाँ निशावंत होई पीजे। ये कृष्ण नाम का अमृत बहा जा रहा है, इसे व्यर्थ में मत छोड़ दो। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी के लिए दौड़ता है, पानी पानी पानी, ऐसे त्रसावंत होकर के इस कृष्ण नाम अमृत का पान कर। अरे मन, भूल मत करना। कृष्ण नाम है सारे जगत में, कृष्ण नाम है सारे जगत में, हाँ कृष्ण नाम है सारे जगत में, कृष्ण नाम है
सारे जगत में कृष्ण हेतु तन छीजे, कृष्ण हेतु तन छीजे। जो शेष जीवन बचा है अब एक एक क्षण श्री कृष्ण के लिए आप दो, कृष्ण के लिए व्यतीत करो। अरे मन बहुत कुछ कर लिया इस शरीर से, हम एक ही काम करना है कि निरंतर सार जो चीज है संसार में, सार जिसको काल स्पर्श नहीं कर सकता, कृष्ण नाम को काल स्पर्श नहीं कर सकता, सार की चीज है। और कोई नियम कानून नहीं है कि आप नहा के कृष्ण नाम लो, कि बिना नहाए लो, कि आप लेट के लो, कि आप बैठ के लो, कि आप घर के अंदर लो, कि घर के बाहर, जब मर्जी हो तब। और इतना पावरफुल कि जहां आप बैठे हो वहीं से भगवान के पास पहुंचा देगा। न घर छोड़ना है, न द्वार छोड़ना है, न ठंडी में मरना है, रजाई ओढ़ ओढ़ तो बोलो, लेकिन जहां आप बैठे हो वहां से सीधा भगवत धाम पहुंचाने की सामर्थ इस कृष्ण नाम में। बताओ और क्या चाहिए? इसलिए अब मौका मत छोड़ो। रूप कुंवर धरी ध्यान कृष्ण को, रूप कुंवर करी ध्यान कृष्ण को, रूप कुंवरी धर ध्यान कृष्ण को, रूप कुंवरी करी ध्यान कृष्ण को। कृष्ण कृष्ण कर लीजे, कृष्ण कृष्ण कह लीजे, कृष्ण कृष्ण कह लीजे, कृष्ण कह लीजे। सबसे पहले करमेती जी ने अपने मन को समझाया कि अब मौका मत चूको। दूसरी बात, यहाँ प्रियादास जी ने लिखा भक्तमाल में कि करमेती जी ने कहा, अरे मन अब तू जाग। एक सोता हुआ मन होता है, एक जगा हुआ मन होता है। सोता हुआ मन कभी ठाकुर जी का स्मरण नहीं करता है, सोता हुआ मन संसार का हर निश्चिंतन करता है, 24 घंटे चिंतन करता है। इसलिए श्री करमेती जी ने इस मन को कहा, रे मन चेतन होए के कर ले अपनो काम, चूक गए पछताओगे फिर न मिले विश्राम। यदि चूक गए तो फिर वही दुख, वही कष्ट, वही शोक। इसलिए अपना काम कर लेना चाहिए। अपना काम क्या है? जिह्वे कीर्तन केसो मुदिरपुम चेतो भज श्रीधरम। अरे जीवा, अब तू व्यर्थ में दूसरे की निंदा मत कर, प्रशंसा मत कर। अब तू श्री राघव का, श्री केशव का भजन कर। पाणि द्वंत समर्थ चाच्युत कथाम लोकद्वयम तुम सुनो। अरे अरे इन हाथों से, अरे हाथ तुम ठाकुर जी की सेवा कर लो, अरे कान तुम श्री ठाकुर जी की कथा सुनो। कृष्णम लोके लोचनद्वयम हरे गच्छांगी युगमालयम। अरे नेत्र, अब तुम श्री श्याम सुंदर के मनोहर रूप माधुरी को देखो। जिज्ञान मुकुंद याद तुलसी मूर्धन्ना भोक्षजम। अरे श्री ठाकुर जी के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी पुष्प का अरे 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 नाक, तुम उसकी सुगंधी लो। ये जो जागा हुआ मन होता है उसका विचार ऐसा होता है ना। गोस्वामी जी ने इसी का श्लोक का अर्थ किया, जो नहीं करे राम गुण गाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सुधा दुर जी है समाना। जी है सुधा दुर जी है समान। जीव से जो भगवान का गुणगान नहीं करता है उसकी जीव मेढक के सरीखे, जो टर टर करती रहती है। नैनन संत दरस नहीं देखा, नयन निसंत दरस नहीं दे। लोचन मोर
पंखो जी मिले लोचन मोरे पंख जिमिले। जिन लोगों ने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, गोस्वामी जी कहते हैं उनके नेत्र नहीं है, मोर पंख में जो नेत्र बने रहते हैं वो नेत्र जो किसी काम के नहीं है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके पास कान और जिनमें कानों से आज तक भगवान की मधुरात मधुर कथा नहीं सुनी, कहते हैं उनके कान नहीं है, सांप के रहने का दिल है वो। अच्छा आप बताओ, जब आप कथा नहीं सुनोगे तो क्या करोगे? दूसरे की निंदा सुनोगे, कुछ ना कुछ तो सुनोगे ना। तो ये जहर है, दूसरे की निंदा सुनना ये जहर है। इसलिए लोग कहते हैं सांप घुस गया, सांप के अंदर जहर होता है ना। तो जिन कानों से व्यक्ति कथा नहीं सुनता वो दूसरे की निंदा सुनता है, तो कानों से जहर अंदर हृदय में चला जाता है, जहर में शरीर हो जाता है। एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज आप 3-3 घंटे लोगों को बैठा के रखते हो, आप आलसी बना देते हो लोगों को, लोग काम धंधा कर, हर तरह के व्यक्ति है ना। बोले बाद आप 3 घंटे लोगों को बैठा के आलसी बना देते हो, अरे कुछ कमाएंगे करेंगे, 3-3 घंटे लोगों को बैठा देते हो, हजारों लोगों को आलसी बना देते हो। बोले ठीक है, तो 3 घंटे हम बैठाते, लेकिन बताओ 3 घंटे व्यक्ति किसी को गाली तो नहीं देता, 3 घंटे व्यक्ति किसी की निंदा तो नहीं करता, 3 घंटे किसी की बुराई तो नहीं बताता, ये काम है क्या? 3 घंटे व्यक्ति शांत बैठता है, किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी को दुख नहीं दे, एक काम है क्या? बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जिन कानों से हम कथा नहीं सुनते हैं उन कान, वो कान सर्प के रहने के बिल हैं। ये सोते हुए मन का लक्षण है, ठीक है। जो भी आप, जब मन जाग जाता है तो, जब मन जाग जाता है तो महाराज पृथु कहते हैं, पृथु भगवान से, प्रभु हमें 10,000 कान दे दो। कितने? 10,000। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने क्या कान की बाजार, कान की दुकान खोलोगे क्या? 10,000 कान मांग रहे हो, दुकान लगाने क्या कान की? बोले नहीं महाराज। फिर आपकी कथा इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, 2 कानों से तृप्ति, इसलिए आप में 10,000 कान दे दो, वही कथा खूब सुने, खूब सुने, खूब सुने। देखो हमारे वृंदावन में एक संत श्री रूप गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी ने एक दिन ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी आपका नाम इतना मीठा है, इतना मीठा है कि जब मैं एक बार कृष्ण कहता हूं तो मेरी इच्छा होती है मेरे 10,000 जिह्वा हो, 10,000 जिह्वा हो जाए, क्योंकि प्रत्येक जिह्वा से मैं आपका नाम, एक जिह्वा से काम नहीं चल रहा, इतना मीठा आपका नाम। एक बार ब्रज की गोपियां इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर करके आकाश की तरफ देखा और देख करके कहा, हे ब्रह्मा, ऐसी बोलते हैं ब्रज के लोग, हे ब्रह्मा तुझे बिल्कुल बुद्धि नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने मानो कहा, भाई क्या हमने बुद्धिहीनता का क्या काम कर दिया? तो ब्रज गोपियों ने कहा, अरे ब्रह्मा तुझे पता नहीं है कि श्याम सुंदर कितने सुंदर है, तूने केवल 2 आंखें दे दी, 2 आंखों से श्याम सुंदर को देखने में तृप्ति नहीं होती। उन्हें नहीं पता था श्याम सुंदर कितने सुंदर है, मूर्ख है। कितने 2 आंखों से तृप्ति नहीं होती, तो हमारी सलाह मान ले ब्रह्मा, तू हमारे जितने रोम है उतनी आंखें दे दे। एक व्यक्ति के शरीर में कितने रोम होते बताओ? 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ आंख दे हमें। और दूसरी बात बोली ब्रजांगनाएं कि उनकी पलकें ना गिरे,
के बाद यदि पलक गिरे तो उतनी देर नहीं देख पाएंगे, पलक भी नहीं गिरनी चाहिए। ब्रह्मा से वरदान मांगा। देखो जब मन जग जाता है तब महाराज भगवान की कथा कितनी अच्छी लगती है। जब मन जग जाता है तो भगवान का दर्शन कितना अच्छा लगता है। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारे सुभग सरिनान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनान। आदि कवि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे राम, जिन्होंने अपने कान को समुद्र बना लिया और समुद्र में जैसे नदियां गिरती हैं ऐसे 24 घंटे निरंतर आपकी कथा सुनते हैं। सुभग सरी नाना, समुद्र में कितनी नदियां रोज पानी गिराती बताओ। 1800 नदियां समुद्र में निरंतर पानी गिराती है, लेकिन समुद्र कभी नहीं कहता कि बस 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 ना, आने दो आने दो आने दो। भर ही निरंतर हो न पूरे, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गरूरे, तिनके गृह तुम गृह। आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे नाथ, जिनका ऐसा जीवन है निरंतर आपकी कथा सुनते हैं लेकिन कभी तृप्त नहीं होते हैं, उनके हृदय कमल में आप निवास करते। ये जागे हुए मन का लक्षण है। कर नित करही राम पद पूजा, कर नित करही राम पद पूजा, कर नित करही राम पद पूजा, कर नित करही राम पद पूजा। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिसका जागा हुआ मन हो वो अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करता है। आपने सुना था श्री अम्बरीश जी का चरित्र कि 24 घंटे ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत करते हैं। लाखों लाखों नौकर हैं, सब सुविधाएं, लेकिन ठाकुर की सेवा अपने हाथों से करते हैं। चरण राम तीरथ चल जाही, चरण राम तीरथ चली जा, दिन समान अमरावत नाही, दिन समान अमरावती नाई। देखो करमेती जी अपने मन को समझा रहे। मन की दो धाराएं, एक सोता हुआ मन, एक जागता हुआ मन। जागता हुआ मन सही काम करता है, सटीक काम करता है, निर्णयात्मक काम करता है। सोया हुआ मन बड़ा ऐसे काम करता है जिसमें पतन हो जाए, जिसमें भवाटवी में निरंतर जीव पड़ा रहे। लेकिन बड़ी मुश्किल की बात है, हमारे मन में इतना संसार का आकर्षण बैठ गया है कि लाख बार समझाओ वही करेगा। ये बड़ी विचित्र बात है। मन में ये बात बैठी है कि संसार में सुख है, संसार में सुख है, संसार में सुख है। कुछ भाई जी से किसी ने पूछा, श्री हनुमान साहब को दार से किसी ने पूछा कि भाई जी, हम लोग विषयों को भोगते तो हमें सुख मिलता है, तो भगवान में सुख है कि नहीं कैसे पता चले? आप कहते हैं भगवान का भजन करो, लेकिन हम संसार के विषयों को भोगते तो हमें तो सुख मिलता है, तो भगवान के भजन में सुख है कि नहीं ये कैसे पता चले? क्या उत्तर दिया भाई जी ने? हनुमान साहब प्रदार जी ने कहा कि भैया जब भजन करोगे तो पता चलेगा, बात करने से पता नहीं चलेगा। भगवान के भजन में सुख है कि नहीं, भजन करोगे तो पता चलेगा। गंगा जी का पानी कितना ठंडा है, अरे घुसोगे तो पता चलेगा, यहां से पता चल जाएगा। यहां बैठे बैठे
हंसो देखो, 5 मिनट खड़े होने में नानी याद आ जाएगी, नहा के आओ, कितना ठंडा है, तीसरी डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ऐसे भगवान का जब भजन करोगे तो पता चलेगा कितना सुख है, कितना सुख है, कितना। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज सुना रहे थे कि एक महिला ने हमसे कहा कि महाराज स्वामी जी, एकांत में बैठ के जब मैं राम 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 करती हूं तो मेरे जितने रोम हैं उन रोमों से ऐसी ठंडी ठंडी फुहारें निकलती हैं, ऐसी ठंडी सभी रोमों से कि पूरा वातावरण शीतल हो जाता है। स्वामी जी बोले देखो कैसे कैसे अनुभव होते लोगों को। अरे भजन करोगे तब तो अनुभव होंगे, अब बैठे बैठे बात करोगे आप फालतू की, और ऐसा ऐसा कैसे होता है, ऐसा होगा। हिमालय की तरफ जाओगे तो पता चलेगा ठंड है कि नहीं। जाओ तो पहले, जितने जितने नजदीक पहुंचते जाओगे ठंडक, ऐसे जितना जितना हम भजन करेंगे हमें सुख प्राप्त होगा। लेकिन ये मन बड़ा मूढ़ है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, सुन मन मूढ़ सिखा मन मेरो। अरे मन मूढ़, मेरी बात मान जा, मान जा, मान जा। क्या हरिपद विमुख लहो न काहू, बिना भजन के किसी को सुख नहीं मिला, नहीं मिला। हरिपद विमुख लहो न काहू सुख, सुन सच समुझ सवेरो। सवेरो को तात्पर्य, जितनी जल्दी इस बात को तो स्वीकार कर ले उतना तेरे लिए अच्छा है। बिना भजन के किसी को सुख नहीं मिला। राम भजन बिन सुनहु खगेसा, राम भजन बिनु सुनहु खगेसा। मिटे न जीवन केर कलेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। बार बार इसी बात को संत जन कहते हैं कि हमारे अंदर एक बात बैठ गई है, उसको निकाल। कि हम जो सत्संग करते हैं, ये सत्संग समय पास करने के लिए नहीं है। ये सत्संग केवल इसलिए है कि आपके अंदर कोई ऐसी गांठ लग गई है, आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो जन्म जन्मांतर से है, जो नहीं छूट सकती। उसको निकालना, उसको दूर करना। देखो जैसे पारखी डॉक्टर सीधे वही दृष्टि डालता है जहां बीमारी होती है, ऐसे ये भगवत रस में डूबे हुए संत पारखी चिकित्सक ये बार बार कहते हैं बीमारी आपको पता ही नहीं। और जब बीमारी पता ना हो किसी डॉक्टर को तो पेट दर्द कर रहा है, कान का इलाज करेगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा? बताओ बताओ आप बताओ। इसलिए ये खास बात है कि बीमारी पता चले। बीमारी यही है, मन में ये बात बैठी हुई है संसार में सुख है। राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप मूढ़ मन बार बार। राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप राम जप मूढ़ मन बार बार। इसे रोज सिखाना पड़ता है, इसे रोज कह, अरे मूढ़ मन तो इतना नहीं समझ पाया। सारे शास्त्र वेद सारे संत एक स्वर में कहते हैं, सकल सौभाग्य सुख खान जिया जान सठमान विश्वास बद वेद सारम। इस राम नाम से सारे सौभाग्य निकलते हैं। सौभाग्य जहां भी दिखाई पड़े उसके मूल में राम नाम। इस राम नाम से सारे सुख निकलते हैं। ये सुख नहीं है, सुख की खान। जैसे हीरे की खान होती है, लाखों हीरा निकलते हैं, ये सुख नहीं है राम नाम, ये सुख की खान है। सकल सौभाग्य सुख खान जिया जान। देखो माइक के पास बोलने में बड़ा आनंद आता है, ठीक है ना, लेकिन यहां से उठे वहीं के वहीं। तो ऐसे में कोई परिवर्तन होने वाला
10 मिनट यहाँ बहुत अच्छा और फिर घर में जाके वहीं के वहीं ना कुछ। यहाँ शब्द सुनो आप गोस्वामी जी का, कहते मैं जो कहता हूं उसको हृदय में बैठा लो, जिए जान। यदि आप जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो तो जो मैं कह रहा हूं उसको हृदय में बैठाओ। सकल सौभाग्य सुख खान जिए जान। फिर अपने मन से कहते हैं सच मान, अरे सच, तेरे को लाखों बार समझा चुका, फिर भी तू राम नाम नहीं लेता। सठ मान विश्वास, बोले मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, वद वेद सारम, वेद का सार है राम नाम। विद हरिहर में वेद प्राण सो, विधि हरिहर में प्रेम प्राण सो। वेद का प्राण बताओ, जैसे बिना प्राण के मुर्दा शरीर हो जाता है, वेदों से राम नाम निकालो तो मुर्दा हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश में जो शक्ति है त्रिदेवों में राम नाम की है, राम नाम निकाल तो फ्यूज। विद हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनूपम गुण निधान सो। इस बात को अरे मन तू मान। देखो कहना सुनना अलग बात है, लेकिन हृदय में बैठना बिल्कुल अलग बात है। इसीलिए महाराज जब उन संतों से हम इस तथ्य को श्रवण करते हैं जिनके हृदय में बैठा हुआ है, नहीं सिर के ऊपर से बात निकल जाती। जिय जान सठमान विश्वास वद वेद सार। अरे मन तेन तत्वम हुतम दत्तमेवाखिलम तेन सर्वं कृतम कर्म जान। जिसने राम का नाम ले लिया वो सारी तपस्या कर चुका। सारी तपस्या करने के बाद ही नाम में रुचि हुई है आपकी। ये कोई खाली पीली नहीं हुई, उधार का मामला नहीं है। पूर्व जन्म में आपने खूब तपस्या की है, इसलिए आज राम नाम आपको मिला है। तेन तत्वम हुतम दत्तमेवाखिलम। जिसने सभी प्रकार के दान कर लिए उसे राम नाम में आज रुचि हुई है। तेन तत्वम हुतम दत्तमेवाखिलम तेन सर्वं कृतम कर्म जालम। जिसने सभी तरह के निष्काम कर्म कर लिए उसको आज राम नाम में रुचि। ऐसे नहीं होती है, उधार का मामला थोड़ी है। तेन सर्वं कृतम कर्म जालम एन श्री राम नामामृतम पानकृत मनिष मनबद्ध मौलोक कालम। आपने इतने पवित्र पवित्र कर्म किए हैं, इसलिए आज आपकी जेवा में नाम नृत्य कर रहा है। आगे कहते हैं गोस्वामी जी अपने मन को समझाते हैं, अरे बता कौन नहीं गया भगवान धाम। नाम लेने के बाद एक उदाहरण बताओ जो भगवान के धाम में न गया हो। स्वपच खल हिल यवनाद हरिलोक। इतने नीच आदमी। स्वपच का मतलब जो कुत्ते का मांस खाते हैं, खल का मतलब अत्यंत दुष्ट, भिल अत्यंत निम्न जाति। स्वपच खल भिल यमन, उससे गया बीता कोई नहीं है। लेकिन इन लोगों ने एक बार नाम लिया है, स्वपच खल भिल यवनाद हरिलोक, वो हरि के लोक को चले गए। ऐसे जब निम्न श्रेणी के व्यक्ति भगवत धाम को चले, तुम नहीं जाओगे। पाई न कहेंगे तो पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गदादि खल तारे घना। आभीर यमन किरात खस स्वपचादि अति लघु रूप जे। कही नाम मुबारक ते भी पावन हो ही राम। जब ये लोग भगवान के धाम में चले गए, तुम नहीं जाओगे। स्वपच खल भिल यवनाद हरिलोक गल नाम बल विपुट मति मल न परसी। अब आगे अंतिम बात कहते हैं, त्याग सब आस। मौका बार बार आने वाला नहीं है। ये सुयोग प्राप्त हो गया है आपको महापुरुषों की कृपा से। इसको कैश करो, कैश। और कैश करने का तात्पर्य अपने ऊपर कृपा करो। दूसरे बहुत कृपा कर चुके हो, अब अपने ऊपर कृपा करो। और अपने ऊपर कृपा क्या, भजन करो। खूब कर लिया परोपकार पर, बस उसको वहीं रहने दो। आप अपने ऊपर भाई जी कृपा करो। अपने ऊपर क्या करना है? पहली बात, आशा करना छोड़ दो। बस भजन करना है, गोस्वामी जी के मैं नहीं कह रहा हूं,
त्याग सब आस। भजन करना है अभी से। कितना बजे? 4:30। अभी से निर्णय ले लो। कोई किसी का संसार में नहीं है, न कोई किसी को निहाल कर सकता है। झूठी बात, यही भ्रम है, पक्का भ्रम है। इसी में सब उलझे हुए हैं। त्याग सब आस। सब तरह की आशा को आज गंगा जी में बहा दो। आज अभी भजन करना है आपको। ऐसे नहीं होता है। जिसकी तुम आशा करते हो, जब भजन करते हो, भजन उसके पास चला जाता है। तुम ठन गोपाल, राम जी के पास भजन तुम्हारा नहीं जा रहा है। जिसकी आशा करते हो उसके पास भजन चला गया। जो कामना करते हो भजन वहां चला गया। मकान बन जाए तो भजन मकान में लग गया, अब खाली मरोगे, ऐसे कुछ नहीं जाएगा साथ में। यश मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, भजन वहां चला गया, खाली मरोगे, खाली लिफाफा। इसलिए पहली सावधानी है कि आशा को छोड़ दो। त्याग सब आस। क्यों? कहते आशा के बाद सेकंड जो उसकी स्टेप है संतरास। संतरास माने भयानक दुख। जिन लोगों ने आशा की है वो आज दुख के सागर में डूबे हुए हैं। त्याग सब आस, संतरास, भव पास। और जो व्यक्ति भयंकर दुखी होता है तो भवबंधन में पड़ जाता। एक क्रम है, आस, संतरास और भव पास। जैसे एक के बाद एक स्टेप आती है ना, ऐसे महाराज आप भव पास में भयंकर बने जाते हैं। इसका त्याग करो। फिर करें क्या महाराज? इस आशा से छूटने के लिए क्या करें? कहते असी निशित हरि नाम जप दास तुलसी। इस भवकूप से निकलना है तो एक ही रास्ता है। अब सब तरफ से चित्त को मोड़ करके अब केवल श्री ठाकुर जी के पावन नामों का उच्चारण करो। एक करमेती समझा रही अपने मन को। देखो ये बिगड़ा हुआ मन है, इसे आप 1 मिनट में नहीं समझा सकते हो। इसे आप 1 घंटे के प्रवचन में नहीं समझ। और सुनो, गोस्वामी ने लिखा है, कहिए सुनिए समझिए समझाइए दशा हृदय नहीं आवे। हम बहुत अच्छा दूसरे को समझा देते, खुद नहीं समझते। हम बहुत अच्छा दूसरे को सुना देते, खुद नहीं सुनते। एक बहुत अच्छे वक्ता पटना में एक संत के पास गए, हम उनका नाम नहीं लेंगे। और संत बड़े मस्त भजनानंदी चद्दर ओढ़ के पड़े रहते थे, ना उद्धव का देना ना माधव का देना, बस भजन करना। तो गए, उन्होंने प्रणाम किया तो किसी ने बाबा से कहा, बाबा अमुक व्यक्ति दर्शन करने के लिए, बहुत इनका नाम है, बहुत भीड़ होती इनकी कथा में। तो बाबा ने चद्दर नहीं हटाई, चद्दर ढके ढके बोले, अरे भाई कभी कभी अपनों को भी कथा सुनाया करो। दुनिया को बहुत कथा, कभी अपनों को भी सुनाओ। दुनिया को सुनाने वाली कथा काम नहीं करेगी। यहां सुनाओ, अपने को काम करेगी कथा, यही रह जाओगे तुम। करमेती ने अपने मन को समझाया, और मन को समझाने में समय लगता है। ये बिगड़ा हुआ मन है, हजारों जन्मों का बिगड़ा हुआ मन है? क्या लिखते हैं महाराज गोस्वामी जी, बिगड़े हुए मन की क्या पहचान है बताओ आप? जिनको अपना मानना चाहिए हमने उनको अपना नहीं माना। किसको अपना मानना चाहिए बताओ? हमने अपना नहीं माना। हम भले धूप बत्ती लगा दे, ओम जय जगदीश, अपना नहीं माना। किनको अपना माना? संसार के लोगों को अपना माना। प्राणनाथ रघुनाथ से तज प्रभु सेवत चरण विराने। बताओ, प्राणों के नाथ से ठाकुर जी हैं, उनको नहीं मानते। दुनिया वालों को कहते हमारे, ये हमारे, ये हमारे। सेवत चरण विराने, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। ऐसे लाखों जन्म हमारे व्यतीत हो, व्यर्थ में जाए, व्यर्थ में समय जा रहा है। ये कायद शब्द सुनो एक महान संत के, भजनानंदी संत के। वो जानते आप कहां हो, बाकी लोग नहीं जानते। बाकी तो आपका कुर्ता देख के आपका बा साहब
ये संत जानते कि आपकी पोजीशन क्या है, आप कहां हो। कहते गोस्वामी जी, जे कायर कलिकाल डुबोए केवल कलिमल सान। कली के मलों से जो भरे हुए हैं उनके सामने आप जाते हो, हाँ हजूर, हाँ हजूर, इनके सामने नहीं जाते। देखो विडंबना, देखो आप, ये कायर कलिकाल, कली के मलों से भरे हुए, डिगोए में भरे हुए, केवल कलिमल साने, और महाराज कली के मलों से में सने हुए हैं। सुखत बदन प्रशंसत तिनका हरिते अधिक ही माने। उनकी प्रशंसा तो हम 24 घंटे करते हैं, और आधी रात में बुलाएं तो दौड़ के जाएंगे। अब कोई कह दे कि कीर्तन होना, हमारा नींद आ रही है। हरि से अधिक माना इन संसारियों को आपने, भगवान को नहीं माना। ये सोए हुए मन की पहचान है। सोया हुआ मन भगवान को नहीं मानता है, लेकिन जागृत मन को भगवान के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उमा राम सुभाव जही जाना, ताही भजन तजी भाव ना। भजन क्यों नहीं करते हम? क्योंकि हमारा मन सोया हुआ है। ये संतों के चरित्र मन को जगाते हैं, सोए मन को जगाते हैं। और इसलिए प्रियदास ने भक्तमाल के प्रारंभ में लिखा है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। जिसने जीवन में भक्तमाल नहीं सुनी, भक्ति उसके हृदय में आ ही नहीं सकती, कितनी भी बात करे हो। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर, दूर नहीं अति दूर है। तो आप कैसे जानेंगे कि भगवान के लिए कैसे तड़पना चाहिए? आप कैसे जानेंगे भगवान के लिए कैसे रोना चाहिए? आप कैसे जानेंगे भगवान के लिए कैसे व्याकुल होना चाहिए? हमारे वृंदावन में पूज्य हरि बाबा जी थे, बहुत से लोग जानते हैं। उन्होंने गंगा जी के ऊपर एक बांध बना दिया। पूज्य हरि बाबा ने गंगा जी के ऊपर बांध बना दिया, 24 किलोमीटर लंबा बांध बना दिया। बताओ, अंग्रेज सरकार जो काम नहीं कर पाई, पूज्य हरि बाबा ने गंगा के ऊपर बांध बना दिया। और सुनो आप, 700 गांव हर साल डूब जाते थे। गंगा जी की बाढ़ से 700 गांव डूब जाते थे, हजारों लोग बेघर जाते थे। पूज्य हरि बाबा गंगा जी के पास गए, जो देखो गंगा जी बहनी, उनकी बात सुन लो। हरि बाबा जी गंगा जी के पास जाकर प्रणाम किया, कहा मां एक प्रार्थना है। ये बेचारे लोगों को बड़ा दुख होता है, मैं आपके ऊपर बांध बनाऊंगा, आप बंध जाना। पहले प्रार्थना की, मैं बांध बनाऊंगा, आप बंध जाना। और सुनो आप, किसी व्यक्ति से पैसा नहीं लिया, पूरी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा भैया तगारी लाओ और फावड़ा लाओ और मिट्टी भरो तगारी में, और एक एक तगारी गंगा जी की धारा में डालो। लेकिन तगारी डालने के पहले श्री राम जय जय, इस नाम से बांध बांधा। रामनवमी को चालू किया महाराज जी, रामनवमी को पूरा बांध बन के तैयार। ये है अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत शक्ति। तो पूज्य श्री हरि बाबा जब वृंदावन में रहते थे तो भक्तों की लीला कराते, भक्त चरित्र कराते रासलीला वालों से। तो किसी ने पूछा, बाबा आप रासलीला क्यों नहीं कराते हो, आप रामलीला क्यों नहीं कराते हो, आप भक्तों का चरित्र क्यों कराते हो? तो बाबा बोले, अरे भाई भक्तों का चरित्र नहीं सुनोगे तो कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी के लिए कैसी उत्कंठा हो? कैसे पता चलेगा कि बिना ठाकुर के कितनी व्याकुलता होती है? चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र नहीं सुन, कौन बताएगा कि भगवान के नाम में कितनी मिठास है? एक बार श्री कृष्ण कह के 8 घंटे तक महाप्रभु जी मूर्छित पड़े रहते थे, कौन बताएगा? इसलिए भक्तों का चरित्र पहले सुनना है, जिससे पता तो चले कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो एक सोया हुआ मन होता है, एक जागा हुआ मन रहता है। आज करमैती अपने मन को समझा रही हैं, और इसीलिए मेरे जब कोई गहरा डोज मिलता है मन को, तभी ये मानता है।
संपूर्ण विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल मन को समझाया। राम 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 जी है जोलो तू ना जपी है। अरे मन, जब तक तू राम का नाम नहीं लेगा तब तक बोलो तू कहूं जाए त्यों ताप तपी है। तू कहीं भी जाएगा तुझे 3 ताप नहीं छोड़ेंगे। हम सभी के अंदर 3 भट्टियां जल रही हैं। कितनी? 3। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। हर व्यक्ति के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर ये 3 भट्टियां जलती हैं। चाहे वो हिमालय में चला जाए, चाहे वो पाताल में चला जाए, चाहे वो आकाश में चला जाए, भट्टियां नहीं बुझने वाली। ठीक है? ये किससे बुझती हैं? राम राम राम। जब आप भजन करोगे तो ये भट्टियां बुझेंगी नहीं। है इसको बुझाने वाला कोई माई का लाल नहीं है। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, सुर सिर तीर बिनु नीर दुख पाई। गंगा जी बह रही, बह रही कि नहीं बह रही? अगर भजन नहीं किया तो झांकोगे नहीं, वहां पर जाओगे नहीं, देखोगे नहीं, प्यासे मर जाओगे, पानी नहीं पियोगे। बताओ कितनी विडंबना है। अरे पानी ना हो तो प्यासे मर जाओ, लेकिन गंगा जी बह रही फिर प्यासे मरो, कैसी बात है बताओ। सुरसर तीर बिनु नीर दुख पाई है। क्यों? क्योंकि तुम जेवा से राम राम नहीं करो। इसलिए मैंने प्यासे मरना पड़ेगा। सुर तरु तरे तो ही दारिद्र सताई है। कल्प वृक्ष के नीचे अभाव ग्रसित मरोगे। कल्प वृक्ष तो सब कुछ देता है। किसी व्यक्ति को कल्प वृक्ष मिल जाए तो जो आप मन में मांगते हो कल्प वृक्ष दे देता है। कुछ महाराज जी सुनाते थे, श्री मुक्तादास जी महाराज, लकड़हारा व्यक्ति लकड़ी इकट्ठी करने वाला जंगल से उनको बेचता, जीवन निर्वाह करता, बूढ़ा हो गया था, गर्मी के दिन से लकड़ी का बोझ लेके सिर में आ रहा था, बड़ा थक गया। एक वृक्ष दिखाई पड़ गया उसे। मन में आया थोड़ी छाया में बैठ जाऊं। वृक्ष के नीचे आके सिर से उसने लकड़ी नीचे उतार दी। मन में आया इतनी गर्मी है, ठंडी ठंडी हवा यदि चलने लग जाए तो शरीर को सुख मिले। ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई उसके मन में। जैसे आया ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई। थोड़ी देर के बाद उसके मन में आया, अरे अब भूख लग रही है, इतनी देर से हो गया कहीं भोजन नहीं मिला, भोजन की कहीं से थाली मिल जाए तो महाराज भोजन की थाली प्रकट हो गई उसके सामने। जम के खाया उसने। फिर उसके मन में आया थोड़ा विश्राम करने के लिए कहीं से पलंग आ जाए, पलंग आ जाए। अब उसमें वो विश्राम करने लग गया तो उसके मन में आया कहीं सिंह आके खा ना जाए। सिंह आया, खा गया। वो कल्प वृक्ष था, उसे नहीं पता था कि वो था कल्प वृक्ष। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे आप मन में जो कामना करते हो पूरी हो जाती है। लेकिन प्रेमियों, यदि आपने राम नाम नहीं लिया तो कल्प वृक्ष के नीचे अभाव ग्रसित पर मरना पड़ेगा। ऐसा गोस्वामी जी कहते, मन को समझा रहे। सुर सर तीर बिनु नीर दुख पाई है। सुर तरु तरे तो ही दारिद्र सताई है। आगे सुनो आप, जागत बागत सपने ना सुख सोई है। कई लोग तो तेजी लिए घूमते रहते हैं, महाराज वहां जाएंगे सुख मिलेगा, वहां जाएंगे सुख। बिल्कुल झूठी बात, 100% झूठी बात। भट्टी इधर जल रही है, बाहर क्या करोगे? जागत बागत सपने ना सुख सोई है। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी के शब्द ने जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। लाखों जन्म। कई लोग कहते हैं मर जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। मर के देखो, देख लो, मर के सुखी हो जाओ। अरे जितने जन्म और दुखी होगा। मरने से कोई सुखी हो जाए तो रोज गंगा जी में छलांग लगा के मर जाए लोग। जितने जन्म लेगा, यदि तूने जेवा से राम नाम नहीं लिया तो तेरे को रोना पड़ेगा। और सुनो, कोई कहे कि सतयुग में जन्म लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, झूठी बात। त्रेता में जन्म ले, झूठी बात। द्वापर में झूठी बात। कलयुग में तो कोई सवाल ही नहीं। हर युग में रोना पड़ेगा तेरे को, क्योंकि तूने भजन नहीं किया। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। और सुनो आप, छूट बे के जतन विशेष बांधो जाए।
के बिना तू चाहे कि मैं सुखी हो जाऊं और दुखी हो जाऊं, जहां जाएगा और धक्का लगेगा और धक्का लगेगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, छूट बे के जतन विशेष बांधो जायोगो। हुई है विश्व भोजन जो सुधा सान खाओगो। अमृत खाएगा तो विश्व हो जाएगा। बोलो, यदि भजन नहीं किया तो महाराज जो ताओ के स्वर का लायो अमृत पी के देख लो, विश्व हो जाएगा। छूट बे के जतन विशेष बांधो जाओगो। हुई है विश्व भोजन जो सुधा सान खायोगो। तुलसी त्रिलोक त्यों काल तो से दीन। अरे मन तू कहां है, अपना विचार कर। दीन अवस्था में कोई तेरा नहीं है, इतनी बड़ी सृष्टि में तेरा कोई नहीं है, तीनों लोकों में तेरा कोई नहीं है। तुलसी त्रिलोक त्यों काल तो से दीन को। राम नाम ही की गति जैसे जल। बस एक ही गति है। अब जितनी सांसें बची भैया उसमें भगवान नाम का आश्रय लो तो आपका कल्याण हो सकता है। बाकी फाका लाजी है, खूब आप यहाँ वहां समय व्यतीत करो, समय नष्ट आपकी मर्जी, उसके परिणाम आएंगे अपने आप को पता चल जाएगा। लेकिन सार की बात ये महापुरुष कहते हैं। तो देखो, भजन करने के लिए मन को समझाना पड़ता है। करमेती ने विभिन्न विभिन्न महापुरुषों की वाणी से अपने मन को समझाया है ना। इन महापुरुषों ने अपने मन को समझाया है। अनेक सूरदासी ने सूर विनय पत्रिका लिखी, तुलसीदासी ने विनय पत्रिका लिखी, मीरा जी ने इतने भजन लिखे। पूछो किसके लिए? मन को समझाने के लिए। ये मन को समझाते हैं भैया, इसलिए क्योंकि ये पुराना बिगड़ा हुआ मन है, एक दिन में कैसे ठीक हो जाएगा? फिर मन को समझाते। करमेती निज निवास में रात्रि में 1 बजे अपने मन से कहती है कि अरे मन, एक साची प्रीत श्याम की। प्रियदासी के शब्द बड़ा महत्वपूर्ण। एक साची प्रीत, जितनी प्रीति है, जितना प्रेम है, सब झूठा, सब झूठा है भैया। एक सच्ची जो प्रीति है केवल श्याम सुंदर की है, ठाकुर जी की है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके है अपनी प्रीत का विषय श्री राधा माधव को बनाओ, श्री सीताराम को बनाओ, श्री राधा गोविंद को बनाओ। हमें घटना सुनाते हैं आपको, बड़ी प्यारी घटना है। हमारे वृंदावन में एक संत रहते थे, श्री गोरे दाऊ जी का आश्रम है वृंदावन में, परिक्रमा मार्ग में, वहां रहे। उनका नाम था श्री सुतीक्षण दास जी महाराज। उन्होंने अपने बचपन की एक घटना हमको सुनाई। बोले भाई, हमारा जहां जन्म हुआ तो जन्म लेते ही हमें श्वास की बीमारी हो गई। मां के गर्भ से हम बाहर आए और श्वास की बीमारी, बड़ी तेज तेज से श्वास चलने लगी, बड़ी तेज। इतना इलाज कराया माँ बाप ने, लेकिन कोई बीमारी ठीक नहीं हुई, कोई बीमारी ठीक नहीं। आयु बढ़ने लग गई, बीमारी वैसे, हम उठ के बैठ नहीं सकते थे, लेटे रहना पड़ता है। 5 वर्ष की आयु हो गई, श्वास की बीमारी कम नहीं हुई, हम उठ के बैठ नहीं सकते थे, पड़े रहते थे। एक दिन की घटना बताई श्री सुतीक्षण दास जी ने कि हम रात्रि में लेटे हुए थे खाट के ऊपर, माता पिता नीचे बैठे बात करते। रात्रि में 12 बजे की बात है। माता पिता ने सोचा कि सो गया बालक, आंख हमारी बंद थी, हम सोए नहीं थे। तो माता पिता आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे अब ये मर जाए तो ज्यादा अच्छा। देखो स्वार्थ सुनो आप, सच्ची प्रीति क्या है। देखो बड़ा मुश्किल है, आपको गहराई में जाना पड़ेगा, बाहर बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, अंदर जाओ आप। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पे, ये केवल ऊपर ऊपर से कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन में कोई परिवर्तन होने, आप जाओ वहीं रहोगे।
कुछ चाहिए तो अंदर जाओ। वो महात्मा बोले कि माँ बाप ने कहा अब ये मर जाए तो ज्यादा अच्छा, और हमने शब्द सुन लिया, हमें इतना कष्ट हुआ। माता पिता कह रहे अब मैं इस घर में क्षण नहीं रहूं, कुछ भी हो जाए मैं यहां से बाहर मर जाऊं भले। महात्मा वो बोले सुतीक्षण दास जी 5 वर्ष की आयु की बात है, मैं बाहर भले मर जाऊं। थोड़ी देर के बाद माँ बाप सो गए, 1 घंटे बाद। उनको तो नींद नहीं आ रही थी। बोले मैं जैसे उठा सांस थे, उठने में ही सांस थे। मैंने धीरे से खाट से नीचे उतरा और बैठे बैठे दरवाजे के पास पहुंचा। घर के बाहर पूरा अंधेरा, रात में 1 बजे पूरा अंधेरा। मैं वहां जाके घर के बाहर जब बैठा तो अब कहां जाऊं? एक तो शरीर ऐसा कि मैं चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, अब जाऊं कहां? ये विचार करने लग गया। बाहर सड़क में अंधेरे, कहां जाऊं? कहते हैं थोड़ी देर के बाद मेरे मन में आया मैं श्री धाम वृंदावन चलूं। क्या आया? श्री धाम वृंदावन चलूं। वो महात्मा बता रहे थे कि जैसे मेरे मन में आया किसी धाम वृंदावन चलूं, वैसे रोग ठीक हो गया। वो श्वास का रोग बिल्कुल ठीक। और मैं वहां से पैदल चल करके वृंदावन आया। और वृंदावन आते श्री ठाकुर जी ने ऐसी अनुग्रह किया, ऐसी कृपा की कि मैं रासलीला देखने गया। साक्षात राधा माधव ने मुझे दर्शन दिया, साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिया। बहुत ऊंचे संत हो गए हैं, हम उनके बारे में कभी बताएंगे आप। तो देखो संसार ये है, संसार का व्यवहार ये है। इसलिए करमेटी जी ने अपने मन को समझाया कि झूठी प्रीत में मत फंसना, एक साची प्रीति घनश्याम की है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे। यह विनती है पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हाँ, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों। जीवा पर तेरा नाम रखे, जीवा पर तेरा नाम रहे। तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम तेरी याद में आठों याम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे। हे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे।
मन को समझाया, अरे मन तो सच्ची प्रीत श्याम सुंदर से कर। इसी को नाभाजी ने लिखा है, नस्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। चरित्र और भाई वो आप आगे श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में हम वाणी को यहीं विराम दें। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हम जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री बाके बिहारी लाल की जय श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज